उस आदमी ने 3 दिन ओवर टाइम किया और आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही वह काम से छुट्टी लेने वाला था, मैनेजर ने अचानक उसे रोक दिया और कहा कि अब से वह दिन में सिर्फ 2 बार रेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकता है और वह आधी रात के बाद ही काम छोड़ सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर ईमानदार रहने वाला आदमी इस बार उसके सामने खड़ा हो गया और कहा कि अब से वह जब चाहे तब चला जाएगा, और उसने मैनेजर को उसे नौकरी से निकालने की चुनौती भी दी। लेकिन यह असल में उसके प्लान का हिस्सा था। उसका एकमात्र लक्ष्य मैनेजर से नौकरी से निकलवाना था, क्योंकि उस आदमी का दूसरा जन्म हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा ओवरटाइम करने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात बीबर नाम के एक फरिश्ते से हुई, जिसने उससे कहा कि अगर वह कंपनी से नौकरी से निकलवा लेता है तो उसे $100 मिलियन मिलेंगे। $100 मिलियन, यानी $100 मिलियन। वह आदमी बहुत खुश हुआ। ये कुछ ऐसा था जो वह इतने सालों की मेहनत में भी नहीं कमा सकता था। तो जब वह फिर से उठा तो उसे एहसास हुआ कि वह उसी दिन वापस आ गया है जिस दिन उसकी मौत हुई थी। वो $100 मिलियन पाने के लिए उसने तुरंत वह प्रोजेक्ट बंद कर दिया जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी, खून प्रेशन खत्म कर दिया और कंपनी का कंप्यूटर भी तोड़ दिया। फिर घमंड से अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसके इस बर्ताव से मैनेजर जेनी को गुस्सा आ गया। वह महिला सीईओ को शिकायत करने के लिए कॉल करने का इंतजार नहीं कर सकी। उस आदमी को चेतावनी दी कि सीईओ उसे पक्का निकाल देगा। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। वह बस इंतजार कर रहा था कि सीईओ उसे गुस्से में निकाल दे ताकि वह अपने $100 मिलियन ले सके। उसे क्या पता था कि उसका प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ सीईओ कंपनी के प्रोजेक्ट लॉस के बारे में परेशान था। जब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था तो अचानक उसे जेनी का कॉल आया और पता चला कि उस आदमी ने प्रोजेक्ट डील कैंसिल कर दी है। वह तुरंत एक्साइटेड हो गई और उसका रिज्यूमे देखने के बाद उसे लगा कि वह न सिर्फ बोल्ड है बल्कि दूर की सोचने वाला भी है। तो उसने उस पर नजर रखी। लेकिन उस आदमी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह अब भी जेनी से झगड़ रहा था, उस पर अपना सालों का गुस्सा निकाल रहा था। जेनी और भी गुस्से में आ गई और उसने सीधे इस्तीफे के पेपर पर साइन कर दिया और उसे तुरंत कंपनी छोड़ने का ऑर्डर दिया। तभी सीईओ आ गया। उस आदमी को लगा कि वह उसे नौकरी से निकालने आई है। वो बहुत एक्साइटेड था, ये सोचकर कि उसके $100 मिलियन आखिरकार उसके हो गए हैं। लेकिन अचानक सीईओ ने न सिर्फ उसे नौकरी से नहीं निकाला बल्कि उसे मैनेजर भी बना दिया। इतना ही नहीं, काम की जगह पर बुलिंग की वजह से जेनी को डिमोट करके उसकी असिस्टेंट बना दिया गया। साथ काम करने वाले बहुत खुश थे क्योंकि वे जेनी उस शैतान से तंग आ चुके थे। लेकिन वह आदमी बहुत दुखी था। ये उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसके $100 मिलियन चले गए थे। हार मानने को तैयार न होते हुए वह आदमी सीधे सीईओ के पास गया। उसने उससे कहा कि जल्दी करो और उसे नौकरी से निकाल दो, और कहा कि उसके पास अभी भी विरासत में $100 मिलियन बाकी हैं। लेकिन सीईओ को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उसे एक और काम दिया। जाने वाले कर्मचारियों की लिस्ट को मैनेज करना पार्ट 2 के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें।